अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। वीकली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बाय सेल जोन वगैरह देखते हैं कि क्या हो सकता है इस वक्त गोल्ड में। तो ये फ्राइडे वाले दिन बाइंग सिर्फ मैंने की है, ठीक है। ये लास्ट फ्राइडे वाले दिन मैंने इनको बाय की ट्रेड नहीं दी। तो एनालिसिस वगैरह तो इनके साथ शेयर की थी, लेकिन कुछ लड़के ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ये हमारा वीकली प्रोग्रेस है, ठीक है। 1395 पिप हमने वीकली गेन किए हैं और SL 150 पिप लगा है हमारा, ठीक है। तो इसमें ये ट्रेड्स, ये वीकली रिज़ल्ट है। ये इनको मैंने कहा था कि मार्केट 36, 38, 40 तक अगर आए तो बाय करो, लेकिन 36 तक मार्केट नहीं आई। गोल्ड बाय जोन इनको 40, 37 दिया है। ये इनको सेल की ट्रेड करवाई है 60 पिप, उसके बाद मार्केट SL की तरफ गई है। ये इनको सेल बताया है कि सेल आपने 46 से करना है, SL कम से कम 50 का होना चाहिए। ये हमारा वीकली रिज़ल्ट है टोटल। तो अभी एनालिसिस करते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। मंथली बिल्कुल इजी कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास एक मंथली हाई लाइन होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये वाली, ये लास्ट, ये 3500, 3600, ठीक है। 3500 वाली लाइन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आप आ जाएँ वीकली टाइम फ्रेम में, सही है। वीकली टाइम फ्रेम में एक आपके पास ये लाइन है, ठीक है। इसको लगाते हैं, नहीं लगाते आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक ये वीकली लाइन होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक की जो अभी कैंडल है ना, इसका ये हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ है। अगर इसका हम वॉल्यूम देखते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। और इसको आप डे में कर दें, ठीक है। तो डे में देख रहे हो इस कैंडल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और वॉल्यूम भी इसका पिछली कैंडल से स्ट्रॉन्ग है। ये जो दो कैंडल्स हैं ना, इसके वॉल्यूम से इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी छोटा है। और कैंडल की साइज़ देखो, रियल बुलिश इनगल्फिंग आप इसको कह सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है। अब ये डे के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग जोन ये है, लेकिन यहाँ पर मार्केट नहीं आई। ये एरिया देख रहे हैं, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर यहाँ से हमें मार्केट मिलती है ना, तो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। ये अपने पास मार्क कर लें, यानी लॉन्ग अच्छी बाय के लिए ये बहुत प्यारा जोन है। इधर मार्केट आपको जैसे ही मिलती है ना, जिस टाइम भी इस हफ्ते में मिलती है, नेक्स्ट हफ्ते ये आपके पास एक बेहतरीन जगह है बाय के लिए। H4 में आ जाए, ठीक है। ये 61, 81, ये बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। ये छोटा जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्केट जब आएगी ना, तो थोड़ी देर स्टे करेगी। इसको ब्रेक करे, खैर है, करने दो। ब्रेक करे, आप सेल मत करो। जैसे ही वापस कोई H1, H4 ऊपर क्लोज हो, तो फिर आप बाय करोगे, आपका टारगेट न्यू हायर हाई होगा, ठीक है। यानी ये इतनी प्यारी जगह होगी अगर आपको यहाँ से ट्रेड मिल गई। अच्छा, अभी H4 में जैसे कि मैंने न्यूज़ वाले दिन कहा था कि इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। इसकी दो ट्रिगर लाइन लगा लें। एक ट्रिगर लाइन ये हो गई इसकी, एक ट्रिगर लाइन ये। इधर से तो हमने बाइंग कर ली है, ठीक है। अब ये एरिया है, यहाँ से सेलिंग आएगा, ब्रेकआउट हुआ तो न्यू हायर हाई की तरफ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग वॉल्यूम के हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात, ये जो लाइन देख रहे हो 74 वाली, ये जो 36, 74 है ना, ये इसने वीकली कैंडल, वीकली हाई ब्रेक किया है, ठीक है। और ये सिर्फ वीकली हाई नहीं है,
एक तो ये वीकली हाई ब्रेक हुआ है, दूसरा इस कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है H4 के हिसाब से और डे के हिसाब से, तो ये इसकी ट्रिगर लाइन भी ब्रेक हो गई, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय में शिफ्ट हो गया, सही है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हम बाय के लिए मज़ीद देखें तो ये एरिया भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी बाय में आपको मॉर्निंग में ही फर्स्ट बाइंग अगर मिलते हैं ना यहाँ से, तो ये बहुत प्यारी बाइंग होगी, ठीक है। सेकंड बाय H1 के हिसाब से देख लेते हैं। अच्छा, ट्रिगर लाइन एक इसकी आप लगा लें, ठीक है। इसकी ट्रिगर लाइन आपको लाजमी सेल देगा, फर्स्ट सेलिंग आपको देगा। अब इसमें आ जाए, इसमें आपको दूसरा बाइंग जोन जो है ना, मैं इसको दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा बाय रहेगा, अगर यहाँ पर हमें मार्केट मिलती है तो ये अच्छा बाइंग होगा, ठीक है। इस पर मैं आपको लाइन लगा देता हूँ क्योंकि ठीक है। दूसरा फिर बहुत नीचे, ठीक है, दूसरा बाइंग जोन, तो ये आपका, ये आप लोगों के लिए मैं ज़ोन बना रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर ये ज़ोन यूज़ नहीं करता हूँ अपने लिए, मैं सिर्फ ये में और मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने वीडियो बना कर दिया आप लोगों को, मैं इस सेशन पे इस पे फिर काम करता हूँ, मैं फिर ये ज़ोन वगैरह ख़त्म कर लेता हूँ। तो अच्छा, ये H1 के अकॉर्डिंग हो गया जनाब। ये वाला जोन आपको फर्स्ट बाइंग देगा, ये बहुत प्यारी बाइंग देगा 22 और 13 वाला एरिया। अभी इसको चलने दें, ठीक है। सेलिंग ऊपर से देखेंगे, अभी इस एरिया से ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं देगा, ठीक है। सेलिंग अगर कोशिश करेंगे हम यहाँ से ट्राई करेंगे, फर्स्ट सेलिंग कोशिश करनी है हमने यहाँ से करनी है कल, ठीक है। बस ये मुझे समझ आ रहा है। और इसके बाद DXY भी देख लेते हैं। DXY मैंने आप लोग पिछले हफ्ते की एनालिसिस देख ले, मैंने आप लोगों को सेल बताया था कि DXY सेल करना, और माशाल्लाह वो सेल आया भी है, ठीक है। जहाँ से PNL बिठाया था, देखो इसने आपका TP हिट किया, यहाँ तक आया है, मेरा यहाँ तक था। मैंने आप लोगों को पिछली एनालिसिस चेक कर लें वीकली, उसमें मैंने कहा था कि ये मंथली लो हर हाल में स्वीप करेगा, इसने मंथली लो ले लिया है। अभी भी ये कंप्लीट बेरिश है, ठीक है, बुलिश इसमें नहीं है, बेरिश है। जब तक ये 98 170 98170 के ऊपर डे क्लोज नहीं करता। BTC आ जाए, हाँ BTC भी देखें, ये जोन आप लोगों को फर्स्ट बाय जोन बताया था, कितना प्यारा वहाँ से उठा है। तो BTC की आज क्लोजिंग हो जाए डे की, फिर देखते हैं। BTC ये है, ठीक है। BTC में आपने क्या करना है, ये ट्रिगर लाइन है, ठीक है, इसका स्वीप होने दें। BTC आपके पास फर्स्ट बाइंग जोन ये है 1,14,178 से लेकर 1,14,795, ठीक है। H4 की कैंडल आए नीचे, स्वीप करे इस ट्रिगर लाइन को, फिर आपने बाय करना है। GBP USD चेक करें, आपको फर्स्ट सेलिंग जोन दिया था, फर्स्ट सेलिंग जोन से आया है मार्केट, ठीक है। ये पिछले हफ्ते की एनालिसिस में, अब वही नीचे बाइंग जोन से ही आपने बाय करना है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में हम करते हैं GBP वगैरह USD, ठीक है। US ऑयल वो भी
बहुत प्यारा चल रहा है अभी तक। इसने भी अपने लो 55 की तरफ आना है। फुल बेरिश यूएस ऑयल, ठीक है। क्राउड ऑयल जो है, क्राउड ऑयल ये फुल बेरिश है, ठीक है। इसका भी आप लोग वेट करें, इसको नीचे आने दें। ये सेलिंग ही है, ठीक है। और अच्छा BBA में, ठीक है। BBA में जो ये एरिया मैंने बनाया हुआ है, ये बाय क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। ये दो ऑरेंज लाइनें हैं, ठीक है। MA5 MA10। ये जब तक डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती ना, ये डे की कैंडल इसके नीचे डे क्लोज होगी तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मैं इसी अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग करता हूँ। और अब इसको H4 में करो तो H4 में देखो सिंपल, यानी कि ये आपके सामने है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब तक H4 मेरा H4 ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज होती है तो मैं वेट करता हूँ कि अब दोबारा कोई H4 ग्रीन लाइन के पास जाए, मैं वहाँ से सेल करता हूँ। दोबारा वापस जाते मैं सेल करता हूँ, ठीक है। दोबारा वापस जाते मैं सेल करता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ कि ये इसका ब्रेकआउट करने वाला है, क्योंकि 50 EMA नीचे है। याद रखो, जब 50 EMA लाइन जब तक नीचे हो तो सेलिंग लॉन्ग नहीं होती। 100 पिप या 50 पिप के लिए सेलिंग होती है, लॉन्ग टाइम के लिए बुलिश है। अच्छा, परसों मैंने एक बाइंग की यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइंग देख रहे हो H1 के टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ से 63 से क्यों की थी, ठीक है। दिखाता हूँ। ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। मैंने लड़कों को भी कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी ना तो बाय करना, ठीक है। एक इस तरह मैंने लगाया था, इसको मैंने इस तरह लगाया था, ठीक है। इस पे लगाया था तो सॉरी इस तरह, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूँगा। तो वो आप लोग देख रहे हो, ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैंने 63 से बाय किया। क्योंकि रीज़न एक तो मेरे पास इसने ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट किया, 50 EMA को क्रॉस किया H1 में। दूसरा, इसने इस W इस तरह आया, नेक लाइन का ब्रेकआउट किया। दूसरा, याद रखो BBA में सिस्टम ये होता है ना, जब ये सारी लाइन है ऑरेंज 50 EMA और ये ग्रीन, ये जब कैंडल्स के नीचे आती है ना, और ये वाली लाइन देख रहे हो, ये लास्ट BBA की मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाय में जाता है। तो मैं इसके थ्रू बहुत स्पीड में 3-4 लॉट्स बाय लगा देता हूँ, ठीक है। जब बाय लगाता हूँ उसके बाद ये क्या करती है मार्केट, तब आपने बाय से रुकना होता है जब ये इस तरह वापस BBA में की जो लाइनें होती हैं ना वो साइड वे हो जाती हैं। यानी ये स्पीड में इस तरह बाय आ रहा है ना, ये वापस जब ये लाइन साइड वे होती है ना तो ये इसके अंदर मार्केट आ जाती है, फिर मैं बाइंग से रुक जाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर स्टडी होती है। फ्राइडे को मैंने किसी लड़के को भी बाय सेल सिग्नल नहीं दिया, मैंने ख़ुद ही सिर्फ अपनी बाइंग की है कि अपनी प्रैक्टिस हो मेरी, जिस मेथड सेटअप में काम कर रहा हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। ये BBA में जो है ये पूरा आपको सीखना पड़ेगा, ये बगैर सीखे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप लोगों के लिए एक और चार्ट भी मैंने बनाया था गोल्ड का, TVC शायद, पिछले हफ्ते एनालिसिस आप लोग देख सकते हो, उसमें शायद इसका चार्ट अवेलेबल होगा।
शायद काम नहीं कर रहा। ये OZ चार्ट अभी ओपन नहीं हो रहा। इसमें मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शायद बनाए थे। हाँ ये है। इसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाया था कि आप लोग उस पर भी काम कर सकते हो, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चार्ट आपका इस तरह सादा है, आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास एक, ये देख रहे हो, ये एक सॉफ्टवेयर है एशियन सेशन का, मैं आपको बताता हूँ सबर, एशियन सेशन रेंज, ठीक है। ये आप इंडिकेटर में आते हो तो मेरे पास है सेशंस आल्गो, ठीक है, सेशंस आल्गो। और मूविंग एवरेज रिबन आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिर्फ कुछ भी ना सीखो, सिर्फ इसी पे ही काम करो तो भी ठीक है। ये जब आपके पास सुबह मॉर्निंग में एशियन सेशन शुरू होता है ना, एशियन सेशन, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास एशियन सेशन शुरू हो गया। ये उसका सपोर्ट, ये उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस से आपका सेल है, सपोर्ट से आपका बाय है, ये इसका पीवट है। आपने सिर्फ क्या करना होता है, मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में कि आपने इसका सिर्फ एक हाई, इसका सिर्फ एक लो, इसका सिर्फ एक पिवट हो गया। अब आप इसके साथ इसका आपने ऑफ कर दिया, ठीक हो गया। अब आप इसी में ही देखो खाली ट्रेड कर सकते हो। इसने आपको कितनी प्यारी ट्रेड्स दी हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ, देखो आप बायर्स हो इसी में। अब अगर आप इसके साथ थोड़ा बहुत मिक्सअप कर लो, आपको EMA की स्टडी है तो आपने EMA का सहारा भी ले लिया, EMA भी आपको बाय दे रहा है, ठीक है। अब इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो आप सेल करो, ठीक है। ये तरीका भी आपके पास है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों ने BBA में, ठीक है, मैं BBA में अभी मैंने बड़ा मुश्किल से ये मास्टर किए, BBA में दूसरी लैंग्वेज में। अगर आपके पास BBA में है तो BBA में तो और भी अच्छा है, लेकिन वो सीखना पड़ेगा, आपको बड़ा टाइम लगेगा। BBA में के अकॉर्डिंग जो मैं बाइंग करता हूँ, देखो ये 50 EMA है। जब मार्केट स्पीड में आती है, देखता हूँ 50 EMA से रिजेक्शन हुआ, मैं इसकी इसे लाइन लगा देता हूँ बस। अब जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती मैं बायर्स हूँ। लड़कों को मैंने परसों कहा था, जब तक 38 के नीचे कैंडल क्लोज H4 नहीं होती आप बायर्स हो, आप सेलर नहीं हो, ठीक है। वो भी मेरे पास पिक्चर पड़ी है कि मैंने लड़कों को क्लियर कहा था कि ये देख लो, इसमें भी कहा है इनको, ठीक है। इनको मैंने क्लियर बोला है कि 50 के ऊपर मार्केट 60 और 74 ये टारगेट है जब तक। और ये देख रहे हैं, तो मैंने इनको क्लियरली हर चीज़ सिखाई भी है। अब देखो BBA में के अकॉर्डिंग यहाँ से आप बायर्स हो ग्रीन लाइन तक। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हो आप, छोटे टाइम फ्रेम में ये है। इसमें लाइनें ज़्यादा हो जाती हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज, ये सीखना पड़ता है पूरा प्रॉपर, उसके बगैर नहीं होता, ठीक है। तो अभी ये अपने पास गोल्ड मार्क कर लें कि ये आपके पास गोल्ड के जोन्स हैं, ठीक है। ये सेलिंग जोन अपने लिए बना लें और ये बाइंग जोन भी बना लें। इंशाल्लाह इसी में ही हम ट्रेड करेंगे, बेहतरीन ट्रेड्स करेंगे।